बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें वही कार्रवाई होगी जिस तरह दाइश के एलिमेंट्स ने किया। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को सीक्रेटली पैगाम दे दिया है कि अगर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट निकलती है जिसमें अमेरिका या उसका कोई भी एलिमेंट्स इसमें शामिल होगा तो हम बड़े कड़े अंजाम की तरफ जाएंगे। इस वक्त अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो नए शवाहिद फाइंड आउट किए हैं उसके मुताबिक पता ये चला है कि दाइश ने जो हमला किया था उसमें जो बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर वहाँ मारे गए थे, जब उनको हस्पताल पहुँचाया गया तो उनके जिस्मों पर गोलियों के निशानात भी थे। और उनके बारे में वहाँ पर एनी शाहिदीन ने बताया है कि जब हमला वहाँ पर हुआ, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उस वक्त अमरीकी फ़ौजी थे, उन्होंने अपनी गन्स निकाली और इसके बाद जो सूरत हाल हुई सबके सामने, यानी उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट निकलती रही। अब ये वहाँ पर एनी शाहिदीन ने तालिबान को बताया और तालिबान ने इसकी सिक्योरिटी उसी वक्त टेक ओवर कर ली। अब उसके बाद जो बाइडन ये हरकतें जो कर रहा है कि ये होगा वो होगा, तालिबान ने कह दिया है कि किसी सूरत अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कहा कि हमने ये स्ट्राइक किया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया। इस पूरी सूरत हाल के अंदर काबुल एयरपोर्ट के जो हिस्से थे उसमें इन्होंने बदरी फोर्सेस को तैनात किया और अमेरिकी फौजियों को कहा है कि आप इनसे दूर रहें। जो बाइडन पूरी दुनिया के सामने आकर कहता है कि अगले 24 से 36 घंटों में बड़े हमले होने जा रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, आपको ये पता था कि पिछले 1 साल के अंदर तालिबान ने क्या किया और ये इनको पता था कि 1 साल बाद टेक ओवर होगा। ये सारी रिपोर्ट्स इनकी गलत साबित हुई, लेकिन जब हमले की बात आती है तो हमले की इनकी तमाम रिपोर्ट्स कैसे सच्ची साबित हो जाती हैं, वो भी तब जब हामिद करज़ई ने यह बात कही थी कि दाइश को बनाने में, उनको असलहा देने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका को कैसे पता चल जाता है कि अगले 24 से 36 घंटे में मुकम्मल कोई ना कोई हमला होने वाला है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का इनके साथ कनेक्शन है। अमेरिका का प्लान था कि हम जो इनखला है, जो विड्रॉल है, उसको रोक देंगे। जब बदरी फोर्सेस वहाँ पर आई तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप हर सूरत अपना ये विड्रॉल कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वक्त एक बात आप याद रख लीजिएगा, 31 अगस्त के बाद कोई अमेरिकी फौजी या कोई भी शख्स यहाँ पर रह गया, हमने उसको बाहर फिर जाने नहीं देना। फिर उसके बाद अमेरिकी कमांडोज को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए 31 अगस्त तक आप करें, अमेरिका के कमांडोज और जितने फौजी और जो इनके ब्लैक वाटर के लोग हैं, उन्होंने फौरी तौर पर आगे इतलात की और कहा कि नहीं, हर कोई अब जाने के लिए तैयार है और वहां से उन्होंने सिक्योरिटी छोड़ दी है। इस वक्त अफगान तालिबान ने मदद तलब की है चाइना की और रशिया की, और पाकिस्तान की भी वो मदद तलब कर रहे हैं। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के पास जो इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक जो लोकल सतह पर अफगानिस्तान के लोग जो दाइश के अंदर थे वो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद उनको पता चला है कि अमेरिका जो इतलात दे रहा है कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर ऑपरेशन या कोई बहुत बड़े हमले होने वाले हैं, अमेरिका की ये इतलात काफ़ी हद तक गलत है। पैनिक क्रिएट करने की या कोई कार्रवाई जो इन्होंने करनी है वो करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर अपने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सारी रात किए हैं, पूरा दिन किए हैं, और उनको जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक गड़बड़ अगर कहीं से हो सकती है तो वो ख़ास तौर पर उन लोगों के थ्रू हो सकती है जो चाहे अमरीकी ब्लैक वाटर के लोग थे जो यहाँ मौजूद हैं या ये वो है। इसीलिए तालिबान ने इस वक्त बदरी फोर्सेस को तैनात किया है। और यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, तालिबान पूरी तरह, उनके इंटेलिजेंस इदारे इस बात पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि कोई कनेक्शन ऐसा तो नहीं मिल रहा जिसके ताने बाने जाकर इंडिया से भी मिल रहे हों, क्योंकि चाइना से वो मदद तलब करें एरियल डिफेंस के हवाले से। और आने वाले कुछ अरसे के अंदर प्लान चाइना के साथ मिलकर ये हो रहा है कि एक तो काबुल की जो सिक्योरिटी है वो तुर्की के साथ मिलकर हैंड ओवर की जाए उनको, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ की जा रही है कि एरियल डिफेंस जितना भी है, यानी एयर इंटेलिजेंस, वो चाइना के सुपुर्द की जाए और उसमें रशिया की भी मदद तलब की जाए, जब तक अफगान तालिबान की एयरफोर्स या उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस काबिल नहीं हो जाता या वो इस लेवल पर एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ग्राउंड पर
दुनिया की अगर बेहतरीन एजेंसी है तो वो अफगान तालिबान की, जिसने CIA को, जिसने रॉ को, मोसाद को, सबको शिकस्त दी और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और ग्राउंड से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक अफगानिस्तान के जो बाकी सूबे हैं वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर जब तक अमेरिका निकल नहीं जाता यहाँ पर खतरात मौजूद हो सकते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट भी इनकी है। अफगान तालिबान को कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिली थी, इंटेलिजेंस इतलात उनके पास थी कि अगर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपने जो दस्ते रवाना किए पंजशीर के अंदर, वहाँ पर लड़ाई होती है तो अमेरिका इस लड़ाई में कूद पड़ेगा और फिर अफगानिस्तान के एक हिस्से से खाना जंगी वो शुरू करेंगे और पूरे अफगानिस्तान में फैलाने की कोशिश करेंगे। तालिबान ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। उन्होंने काम ये किया है कि जितने उनके मुखालिफ थे, अहमद शाह मसूद जैसे भी, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए। उनको कहा है कि लड़ाई नहीं करनी, आपको भी साथ रखेंगे, हुकूमतों में भी हिस्सा देंगे, इस्लामिक निज़ाम सिर्फ होगा, निज़ाम इस्लाम का होगा, हुकूमत हमारी होगी, हम हर एक को उनके मुताबिक लेकर चलेंगे, अब हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी। तो अफगान इंटेलिजेंस ने बर वक्त इत्तला मिलने के साथ इसको भी नाकाम बनाया। अब कहाँ कहाँ अमेरिका का प्लान नाकाम होता है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि हमने आपको अश्योरिटी दी है कि हमारी सरजमीन से आपके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, हम उस पर कायम रहेंगे, बाकी आपने अपने जो मामला तय करने हैं वो आप करते रहें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं कि जिन जासूसों ने अमेरिका के लिए काम किया उन 4000 लोगों को रशिया ने कबूल करने से इनकार कर दिया, ये कहकर के ये लोग कोई हमलावर हो सकते हैं, दहशतगर्द हो सकते हैं, तो पाकिस्तान उनको क्यों ले रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों के मामला जो सामने आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान को इनको नहीं लेना चाहिए। अफगान तालिबान ने इनको रोका क्यों नहीं। अफगान तालिबान ने ओपनली कहा है कि जिसने जाना है वो चला जाए, जो पहले निकल चुके हैं किसी और को हम जाने नहीं देंगे। आगे वो पाकिस्तान उनको रखता है, अमेरिका रखता है, वो पाकिस्तान अमेरिका की डील है, हम इन लोगों के मामलात में बोलेंगे नहीं। जो लोग अफगान तालिबान के खिलाफ जासूसी करते रहे उनको क्यों तालिबान कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रुक जाए। उन्होंने एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, इससे ज़्यादा नहीं। जितने जासूस यहाँ से निकल जाएंगे अफगानिस्तान उतना पाक होगा। ये तमाम लोग जो इस वक्त जा रहे हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो जासूसी करते रहे थे, जो तालिबान के खिलाफ काम करते रहे, पैसा लेते रहे। आपको पाकिस्तान में देखे बहुत सारे उज़्बक ये वो आते हैं, ये कौन लोग हैं। इनके पीछे अमेरिका खड़ा था, इन लोगों के कॉन्सुलेट में डायरेक्टली राब्ते होते हैं, इन लोगों के पास असल में पैसा और अमेरिका के लिए इस जंग में काम करते हैं। अब अमेरिका शिकस्त खा गया, बाकी पीछे क्या रह जाता है। अमेरिका कंट्रोल बिल्कुल भी तालिबान को नहीं दे रहा था। इनका प्लान ये था कि चूंकि काबुल का जो हमला हुआ उसके बाद हम मजीद चीज़ें टेक ओवर करें। उन्होंने वहाँ से बदरी फोर्सेस को भेजा और कहा कि जितने भी 3 दरवाजे हैं ये सारे के सारे तालिबान के हवाले किए जाएं। अब हम देखते हैं इन दरवाज़ों से अंदर कौन आता है हमला करने के लिए और बाहर कौन जाता है, हम आपको बताएंगे कि अब हमला कौन करता है। इवन कि सुहेल शाही ने इंडियन टीवी को जब इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी। जब सिक्योरिटी नहीं थी तो तब आप हमें ब्लेम ना करें, आप लोगों को प्रोपेगेंडे के लिए मवाद चाहिए और तालिबान ऐसा होने नहीं देंगे। और इस वक्त पूरे अगर हमने अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम कर दिया है तो जब हमारे पास सिक्योरिटी आ जाएगी तो हम काबुल में भी अमन कायम कर देंगे उनकी एयरपोर्ट पर। और अब इसीलिए अब ये टच केस है इस वक्त बदरी फोर्सेस किस तरह अच्छा काम करती हैं, क्योंकि अगर अमेरिका के निकलने तक कोई हमला नहीं होता तो सारे का सारा क्रेडिट बदरी फोर्सेस को जाएगा कि अमेरिका की फोर्सेस नकारा थी और असल में बदरी फोर्सेस कामयाब थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।